हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ के पहले वीडियो में पढ़ाई कहानी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब शेष कहानी इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि वैसे तो लेखक हर गर्मी की छुट्टी अपने मामा के घर ही बिताता था, पर उनके पिता का तबादला अर्थात ट्रांसफ़र दूसरी जगह होने के कारण लेखक 8-10 साल तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। लेकिन जब वह 8-10 साल बाद अपने मामा के घर गए तो लाख की गोलियों के प्रति उनकी रुचि समाप्त हो चुकी थी। अतः उन्हें गांव में रहते हुए भी बदलू काका का ध्यान नहीं आया। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। गांव की स्त्रियों में अब लाख की चूड़ियों के प्रति लगाव समाप्त हो गया था। एक दिन बरसात में लेखक के मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। लेखक के मामा के घर पर न होने के कारण लेखक ने ही अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक को बदलू काका का ध्यान आया और वह उनसे मिलने उनके घर चला गया। लेखक जब वहां पहुंचा तो बदलू ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि अब लेखक बड़ा हो चुका था। अतः लेखक ने अपना परिचय दिया। लेखक ने देखा कि बदलू बहुत कमजोर और बूढ़ा हो चुका है तथा भट्टी और मछिया भी नजर नहीं आ रही। अतः लेखक ने पूछा, आजकल काम नहीं करते काका? तब बदलू ने बताया कि अब गांव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचलन हो गया है और सभी स्त्रियां मशीन से बनी कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव है। बदलू की बात सुनकर लेखक को लगा कि बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है जो उसे परेशान किए हुए थी। उसने सोचा कि इस मशीनी युग ने कितने ही हाथों की रोजी रोटी छीन ली और इसी कारण बदलू काका अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। लेखक ने जब गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि 2 साल पहले ही उसे बेच दिया। बेरोजगारी के कारण वह उसे कहां से खिलाता। बदलू की बेटी रज्जो जब लेखक की खातिरदारी के लिए आम लेकर आई तब लेखक को उसके हाथ में लाख की चूड़ियां देखकर सुखद अनुभूति हुई। तब बदलू ने बताया कि यह वही लाख की चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है जो जमींदार साहब अपनी बेटी के विवाह के अवसर पर 10 आने देकर खरीदना चाहते थे, पर मैंने उसे नहीं दिया। तब लेखक को प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व तो बहुत मजबूत था, वह कांच की चूड़ियों की भांति आसानी से टूटने वाला नहीं था। अर्थात बदलू ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी थी। बच्चों, मशीनों के कारण आज जो हस्तकलाएं नष्ट होती जा रही है उसके प्रति हमें लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।